वाल्मीकि मुनि आगे बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के अंत में किए जाने वाले नियम त्याग की पवित्र विधि कथा के रूप में सुनाता हूँ। राजा दृढ़ अत्यंत श्रद्धा से सुनने लगे। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण हो जाए तब जो नियम व्रती ने पूरे मास में धारण किए हों उनका विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए। यह त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना व्रत का पालन है। उन्होंने समझाया, जो मनुष्य नक्त व्रत करता है उसे अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वर्ण दान करना चाहिए। जो अमावस्या के दिन भोजन का नियम रखता है उसे गो दान देना चाहिए। जो आंवले के जल से स्नान करता है वह दूध या दही का दान करे। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, हे मुनिवर, यदि कोई विशेष वस्तु का त्याग करे तो? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जिसने फलों का नियम किया हो वह फलों का दान करे, जिसने तेल त्यागा हो वह घृत का दान करे, और जिसने घृत छोड़ा वह दूध का दान करे। जो भूमि पर सोता रहा वह गद्दे और शैया का दान करे। जो पत्तल में भोजन करता रहा हो वह ब्राह्मणों को भोजन कराकर घी और शक्कर का दान दे। फिर उन्होंने कहा, मौन व्रत करने वाला स्वर्ण, तिल और घंटा का दान करे। जिसने जूते का त्याग किया हो वह जूते का दान करे। जिसने नमक छोड़ा हुआ है विभिन्न रसों का दान करे, और जिसने दीप का त्याग किया हो वह दीप दान करे। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित थे कि व्रत का हर नियम किसी न किसी दान से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जो इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति और नियम से व्रत करता है वह वैकुंठ में स्थान पाता है। यदि कोई पूर्ण विधि से दान करने में समर्थ ना हो तो भी श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान व्रत को पूर्ण कर देता है। उन्होंने आगे गूढ़ से बताया, इस मास में एक समय भोजन करना अत्यंत पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भोजन करता है उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करता है वह अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। फिर मुनि ने कुशा की महिमा बताते हुए कहा, कुशा अत्यंत पवित्र है। उनके मूल में ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसलिए बिना कुशा के कोई भी धार्मिक क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। अंत में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, व्रत के अंत में ब्राह्मणों को दक्षिणा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई दक्षिणा नहीं देता या नियमों का पालन नहीं करता तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और वह पाप का भागी बनता है। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है और अंत में विधि पूर्वक उसका त्याग करता है तो इस संसार में सुख और समृद्धि प्राप्त कर अंत में भगवान के परम धाम को जाता है। ये सुनकर राजा दृढ़ का हृदय श्रद्धा से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी विधि और नियम के साथ पूर्ण करेगा।